हेलो बच्चों, मैं आप सबकी बायोलॉजी मेंटर एजुकेटर एक बार फिर से संकल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया था, तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, प्रोटीन, जो आपके क्लास 12th के बायो मॉलिक्यूल से ही रिलेटेड है। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों प्रोटीन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, हम जानते हैं कि हमारे नेल्स, हेयर सब कुछ प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट की तरह वर्क करता है। तो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन के एक मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स है, जो हमारे बॉडी में एक बहुत ही चीफ एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। ठीक है? तो ये पाया अगर कहाँ कहाँ जाता है, तो ये मिल्क में, चीज में, पल्सेस में, पीनट्स में, फिश में और मीट में, इन सारी चीजों में जो प्रोटीन का अमाउंट होता है बच्चों, वो हाई अमाउंट में प्रोटीन्स पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो दे फॉर्म फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। जैसा कि हमने बात किया कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर एलिमेंट में प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, तो प्रोटीन्स की क्या रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी में, क्यों हमारे बॉडी में प्रोटीन्स की जरूरत है। तो जो प्रोटीन्स है वो हमारे बॉडी में ग्रोथ कराता है, और हमारी बॉडी में सेल्स में जो भी मेंटेनेंस होती है वो प्रोटीन की वजह से ही होती है। तो प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत ही मेजर फंक्शन प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करें कि वर्ड प्रोटीन जो है, प्रोटीन वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया। जैसे कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट वर्ड सैक्रोन से डिराइव किया गया था। ठीक उसी तरह जो प्रोटीन है बच्चों, प्रोटीन वर्ड डिराइव किया गया था एक ग्रीक वर्ड था प्रोटियोस से, जिसका मीनिंग ही था, प्रोटियोस का मीनिंग होता था प्राइम इम्पोर्टेंस, यानी ऐसे एलिमेंट जो हमारे बॉडी में प्राइमरी नीड्स को फुलफिल करते हैं। जो हमारे बॉडी के प्राइमरी नीड्स हैं उसमें आते हैं क्या, प्रोटीन, जिसको जो फ्रॉम लिया गया था, वो वर्ड लिया गया था प्रोटियोस से। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन के ही बारे में। तो जो प्रोटीन है बच्चों, अगर हम बोले कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या, सेल। कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या, कौन सा था, हम कार्बोहाइड्रेट में क्लासिफाई कर रहे थे, सबसे उसका छोटा वाला यूनिट क्या था, मोनोसेक्राइड था। ठीक इसी तरह हम अगर प्रोटीन की बात करें कि प्रोटीन्स का मेन यूनिट्स क्या है जिसके से प्रोटीन्स बने होते हैं बच्चों, तो प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या, अमीनो एसिड्स। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ढेर सारे अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। मतलब कई सारे अमीनो एसिड्स जब आपस में बाइंड कर देंगे तो एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो प्रोटीन होता है बेसिकली। ठीक है? स्ट्रक्चर की बात करें कि अमीनो एसिड्स होता क्या है, अमीनो एसिड का बच्चों ये स्ट्रक्चर है जिसमें दो मेजर फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं, एक एमिनो ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप। जो प्रोटीन होता है बच्चों, वो मेनली अल्फा एमिनो एसिड्स का मिलके बना होता है। अब हम आपसे पूछें कि अल्फा एमिनो एसिड होता क्या है। ठीक है? तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसे कई सारे अमीनो एसिड्स क्लासिफाई किए गए हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स बनता है बच्चों, वो बेसिकली अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है, तो सुनिए, अगर कोई कार्बन एटम है, अगर कोई कार्बन एटम है और उसी कार्बन एटम से कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच्ड है और सेम कार्बन एटम से एमिनो ग्रुप भी अटैच्ड है। ठीक है? फिर से सुन लो बच्चों, अगर कोई कार्बन एटम है, इसी कार्बन एटम से कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच है, इसी कार्बन एटम से एमिनो ग्रुप भी अटैच्ड है, तो ऐसे एमिनो एसिड्स को हम कहते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स। कोई अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें किसी भी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें, तो अमीनो एसिड्स में कार्बन एटम बाउंडेड होता है कार्बोक्सिल ग्रुप से, एमिनो ग्रुप से, एक कोई भी साइड चेन से, आर ग्रुप जिसको हम बोले, ये कोई भी साइड चेन हाइड्रोजन, वो है एच।
तो अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होता है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है, अमीनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू दी सेम कार्बन एटम। अगर अमीनो एसिड्स और कार्बोक्सिल ग्रुप सेम कार्बन एटम से अटैच्ड होगा, ऐसे अमीनो एसिड्स को हम अल्फा अमीनो एसिड्स कहेंगे। उसके बाद बीटा, अगर अमीनो ग्रुप अल्फा कार्बन से ना अटैच्ड होके बीटा कार्बन से अटैच्ड है तो बीटा अमीनो एसिड। अगर अमीनो ग्रुप गामा कार्बन से अटैच्ड है तो गामा अमीनो एसिड्स। अगर अमीनो ग्रुप डेल्टा कार्बन से अटैच्ड है तो डेल्टा अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करा दें तो सिर्फ और सिर्फ हमें अल्फा अमीनो एसिड्स ही मिलेगा। तो यहीं पे लिखा है ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड्स है तो हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमीनो एसिड्स मिलेगा। और वो भी कौन सा अमीनो एसिड मिलेगा, अल्फा अमीनो एसिड। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बात करते हैं, ये जो अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड्स में पाए जाने वाला ये जो साइड चेन है, ठीक है बच्चों, बार की जगह कुछ भी आ सकता है, CH2, CH3, H, ओके, कोई भी ग्रुप आ सकता है। तो अगर इस एच आर के जगह, ये इस आर के जगह एच हो, इस आर के जगह एच हो तो वो बनता है ग्लाइसिन, जो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स है, जो साइड चेन आर के पोजीशन पे हाइड्रोजन रखता है। ऐसा अमीनो एसिड सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है जिसको हम ग्लाइसिन कहते हैं। ये स्वीट इन टेस्ट होता है, ठीक है। ये किस वर्ड से डिराइव किया गया था, तो ये ग्रीक वर्ड था ग्लाइकोस, जिससे डिराइव किया गया था ग्लाइसिन वर्ड, जिसका मीनिंग होता है स्वीट। नेक्स्ट हम बात करें टायरोसिन की, ये भी एक अमीनो एसिड है जो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया था टायरोस से, और ऑब्टेन किया, टायरोस का मीन्स होता है चीज, इसीलिए टायरोसिन को ऑब्टेन भी किया गया था चीज से, सबसे पहले ऑब्टेन किया गया था चीज से। इससे पहले हम कुछ बताएं, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि जो अमीनो एसिड होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड को 3 लेटर्स और 2 लेटर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 लेटर रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि जो अमीनो एसिड्स है उसके फर्स्ट 3 लेटर को हम ले लें और नेमिंग कर दें, ठीक है। 1 लेटर का मतलब है कि इसका हम इनिशियल लेटर लें, जैसे ये ग्लाइसिन है, जी फॉर ग्लाइसिन, तो इसका इनिशियल लेटर लें और हम नेमिंग करें। इसी को हम कहते हैं 3 लेटर एंड 2 लेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अगर ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन में आर ग्रुप के जगह एच, और 3 लेटर के जगह GLY, एंड 1 लेटर के जगह जी। इसी तरह अगर एलेनिन है तो इसमें आर ग्रुप पाया जाता है मेथिल CH3, 3 लेटर हुआ इसका ALA, फर्स्ट इनिशियल लेटर हुआ ए, वो हुआ 1 लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। हम बच्चों आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स की। एमिनो एसिड को क्लासिफाई किया गया कि कौन से एमिनो एसिड एसिडिक हैं, कौन से एमिनो एसिड बेसिक हैं, कौन से एमिनो एसिड्स न्यूट्रल हैं। अभी बच्चों मैंने आपको बताया कि जो एमिनो एसिड है उसमें कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप दोनों पाया जाता है। आप लोग एसिड का डेफिनेशन जानते हैं, एसिड का डेफिनेशन क्या होता है, जो H प्लस देते हो, जो H प्लस देते हो या जो प्रोटॉन डोनेट करते हो उनको हम कहते हैं एसिडिक। तो देखो बच्चों, इसमें प्रोटॉन कौन डोनेट करेगा, अगर हम COH को लें तो ये कैसे टूटेगा, COO- H+ में, तो ये H+ डोनेट कर सकता है। अगर हम इसको देखें अमीनो ग्रुप को तो ये है NH2, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी एज अ नेगेटिव चार्ज ये कैरी किया हुआ है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस एज अ नेगेटिव चार्ज, यानी ये कोई प्रोटॉन लेगा ना कि देगा। तो एसिड की तरह कौन रिएक्ट कर रहा है, एसिड की तरह कौन रिएक्ट कर रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप। बेस की तरह कौन रिएक्ट कर रहा है, बेस की तरह कौन रिएक्ट कर रहा है बच्चों, एमिनो ग्रुप। तो अब बच्चों हम आपसे पूछें कि जो एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है जैसे कि कार्बोक्सिल ग्रुप, अगर किसी एमिनो एसिड्स में ऐसे ग्रुप्स
ज्यादा नंबर में पाए जाएं, ऐसे ग्रुप्स ज्यादा नंबर में हों जिनमें प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा हो। तो अगर हमें प्रोटॉन्स ज्यादा मिलेंगे तो वो एसिडिक नेचर ज्यादा शो करेंगे। अगर हमें प्रोटॉन्स डोनेट करने की कैपेसिटी उनके पास नहीं है तो वो कैसा नेचर शो करेंगे? बेसिक नेचर। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे वो कैसा नेचर शो करेंगे? बेसिक नेचर। अगर जिसमें दोनों की इक्वालिटी हो, ठीक है, वो कैसा शो करेंगे? न्यूट्रल नेचर। न्यूट्रल नेचर शो करेंगे बच्चों। तो अगर हम एसिडिक की बात करें कि एसिडिक एमिनो एसिड्स कौन से होंगे, तो डेफिनेटली आप लोग आराम से बोल सकते हो कि मैम एसिडिक एमिनो एसिड्स वो एमिनो एसिड्स होंगे जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर एमिनो ग्रुप से ज्यादा होगा। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर एमिनो ग्रुप से ज्यादा होगा तो कार्बोक्सिल ग्रुप के पास प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी है। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप के पास प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी है तो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटॉन डोनेट करेगा और बिहेव करेगा एसिड की तरह। नेक्स्ट हम बात करें कि बेसिक एमिनो एसिड्स किसको कहेंगे, तो बेसिक एमिनो एसिड्स वो एमिनो एसिड्स होगा जिनमें एमिनो ग्रुप ज्यादा होगा, जिनमें एमिनो ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। एमिनो ग्रुप के पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, इसीलिए ये शो करेगा बेसिक नेचर, तो ये होगा बेसिक एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट हम बात करें ऐसे सारे एमिनो एसिड्स जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप इक्वल नंबर में पाए जाते हों, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप इक्वल नंबर में पाए जाते हों, तो होगा क्या बच्चों? अगर कार्बोक्सिल ग्रुप एमिनो ग्रुप इक्वल नंबर में है, प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसलिए एमिनो एसिड्स को हम काउंट करेंगे न्यूट्रल एमिनो एसिड्स में। न्यूट्रल एमिनो एसिड्स में। मुझे अब लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे एमिनो एसिड्स को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, तो एमिनो एसिड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स में। कौन से एमिनो एसिड्स इसेंशियल होंगे, कौन से एमिनो एसिड नॉन इसेंशियल होंगे, ठीक है। तो अब बताओ, हम बच्चों एक ऐसे पूछे तुम लोगों से कि जिसके पास 12th की एनसीईआरटी बुक्स हैं, अब मैं गिफ्ट लेकर आई 12th की एनसीईआरटी बुक देने के लिए आप लोगों को। मैं आप लोगों को एक गिफ्ट कर रही हूँ 12th की एनसीईआरटी बुक, और मुझे पूरे क्लास में से 2 बच्चों को चूज करना है वो एनसीईआरटी बुक देने के लिए, ठीक है। मेरे लिए कौन सा बच्चा इसेंशियल होगा, किसको मुझे देना चाहिए? जिसके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं होगी। जिसके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं होगी मैं उसको प्रेफर करूंगी एनसीईआरटी की बुक देने को, ठीक है, कि वो बच्चे लो इस एनसीईआरटी बुक को, लो रखो पढ़ो तुम। जिसके पास होगी वो बच्चा बोलेगा मैम मेरे पास है, मैं सेम बुक क्या करूंगा लेके, या क्या करूंगी लेके, तो उसको मैं क्यों दूंगी? नहीं दूंगी। ठीक इसी तरह बच्चों इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स का भी कॉन्सेप्ट है कि ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, तो हमारे बॉडी के लिए वो क्या हो जाता है? फिर इसेंशियल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है, तो हमारे बॉडी को वो एमिनो एसिड्स चाहिए, ठीक है। अब वो एमिनो एसिड हमें चाहिए, तो ऐसे सारे एमिनो एसिड्स जिसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, वो सभी एमिनो एसिड्स को हम इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। दूसरा हम बात करें तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन होगा बच्चों? ऐसे अमीनो एसिड्स जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, तो हमारे लिए ऐसे अमीनो एसिड्स नॉन इसेंशियल होती है जिन्हें हमें कोई जरूरत नहीं होती कि हम बाहर से वो अमीनो एसिड्स अपटेक करें। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम इसके बाद किसी भी अमीनो एसिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि एमिनो एसिड्स का क्या कैरेक्टर हो सकता है, तो सबसे पहले जो एमिनो एसिड्स होते हैं बच्चों वो कलरलेस होते हैं। उनका जो नेचर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि अभी तुमने देखा वो आयनिक होते हैं तो वाटर सॉल्युबल होते हैं। उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये बिहेव्स लाइक अ सॉल्ट, सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हम NaCl की बात करें तो Na+Cl-
ज्विटर आयन की तरह एक्ट करते हैं ये, ठीक है। एसिड और बेस दोनों की तरह ये एक्ट करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं बिहेव्स लाइक अ सॉल्ट। क्यों? क्योंकि इनमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों प्रेजेंस होता है। तो हम बोल सकते हैं अमीनो एसिड्स बिहेव्स लाइक अ सॉल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप इसमें कौन सा है? मुझे लगता है अब आप लोग बता ले जाओगे। एसिडिक ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिल ग्रुप। बेसिक ग्रुप कौन सा है? बेसिक ग्रुप कौन सा है? एमिनो ग्रुप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम किसी अमीनो एसिड्स को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो कार्बोक्सिल ग्रुप अगेन बच्चों टूटेगा। अभी मैं बताई COO- और H+ में, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटॉन लूज करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। जो NH2 ग्रुप है वो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और बना देगा NH3+। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप एक्ट करेगा एज अ प्रोटॉन डोनर और NH2 ग्रुप एक्ट करेगा एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, जिसके कारण ये ज्विटर आयनिक फॉर्म बनेगा COO- और NH3+ का, जिसको हम कहते हैं इस एमिनो एसिड्स का एम्फोटेरिक बिहेवियर, जो बिहेव करता है बोथ एसिडिक और बेसिक की तरह। इसीलिए हम ऐसे एमिनो एसिड्स को कहते हैं amphoteric behavior of amino acids, amphoteric nature due to presence of both positive and negative charge on same compound, then it is known as bitter ion. नेक्स्ट हम बात करें, हाँ, तो अब एमिनो एसिड में भी ऑप्टिकल एक्टिविटी हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं एमिनो एसिड में ऑप्टिकल एक्टिविटी? तो बच्चों आप लोगों को पता है कि एमिनो एसिड्स जो है उसमें भी एक कार्बन से 4 ग्रुप अटैच्ड हैं। देखो, एक कार्बन से 4 ग्रुप अटैच्ड हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी से हम रिलेशन बताए थे कि ऐसे सारे कंपाउंड या ऐसे सारे कार्बन जो कायरल हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कायरल हो या एसिमेट्रिकल हो, एसिमेट्रिकल और कायरल सेम वर्ड है। इसका मतलब होता है कि सेम कार्बन से अटैच्ड चारों ग्रुप, जो 4 फंक्शनल ग्रुप हो सेम कार्बन से अटैच्ड, वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ एमिनो ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ R साइड चेन है। ये साइड चेन में अगर यहाँ H हो जाता, साइड चेन में अगर यहाँ H हो जाता तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस हो जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, क्या ये कायरल रहता? ये कायरल फिर नहीं रहता। इसीलिए जो ग्लाइसिन होता है बच्चों, जो ग्लाइसिन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। जो ग्लाइसिन होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि जो ये R साइड चेन है वहां पे हाइड्रोजन पाया जाता है, जो कार्बन को एसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल बना देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप आर द सेम। ठीक है, सेम कार्बन पे पाए जाने वाला दो फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाता है, जो इसकी कायरलिटी को लॉस कर देता है और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाती है? एक्टिव से इनएक्टिव हो जाती है। इसलिए ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? इनएक्टिव होती है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ये, सॉरी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मोस्ट नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड्स। जितने भी सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो पाए जाते हैं नेचुरली एल कन्फिगरेशन रखते हैं। पहले हम पिछले क्लास में बताए थे डी और एल फॉर्म किस कौन होता है शुगर के लिए, जिसमें हम OH ग्रुप बताए थे कि अगर OH ग्रुप राइट साइड में पाया जा रहा है तो वो डी फॉर्म है, अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में पाया जा रहा है तो वो एल फॉर्म है। ठीक इसी तरह हम अमीनो एसिड्स की बात करेंगे तो अमीनो एसिड्स में भी जो अमीनो ग्रुप है वो अगर राइट साइड में पाए जा रहे हैं तो वो डी कन्फिग्रेशन है, अगर वो लेफ्ट साइड में पाया जा रहा है तो वो एल कन्फिग्रेशन है। ठीक है, तो जो जितने भी मेजर अमीनो एसिड्स होते हैं वो एल कन्फिग्रेशन रखते हैं क्योंकि उसमें जो NH2 ग्रुप होता है वो लेफ्ट साइड पाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखो ये जो है अमीनो अमीनो ग्रुप, इसके अगर हम बात करें तो ये लेफ्ट साइड पाया जा रहा है, इसलिए ये अमीनो एसिड जो है वो कैसा है? एल है। ठीक है,
तो आज के लिए बच्चों इतना ही प्रोटीन में। नेक्स्ट हम आएंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को लेके। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा प्रोटीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। प्रोटीन का स्ट्रक्चर में आप देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सारे में स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं, कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक अभी तक जितने भी चीजें पढ़ाई गई हैं आप लोग रिवाइज कीजिए। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में प्लीज क्वेश्चन कीजिए। हमारे ऑफलाइन में बच्चे, ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे क्लासेस करते हैं, प्लीज क्लासेस में वो अपने क्वेश्चंस लेकर आए। आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा और ये मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कई बार जितने बार पूछेंगे आप उतनी बार आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।